अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तरबियत। आज की माओं को जागने की ज़रूरत है। इंसान को ख़ास कर माओं को किसी भी स्टेज पर फारिग नहीं होना चाहिए। अगर हम माएँ चाहती हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अच्छे मुसलमान और इंसान बने, दज्जाल और आने वाले फितनों में गिर कर अपना ईमान और आखिरत बर्बाद ना कर लें, तो आज की माँ को ज़िंदगी की बाकी मसरूफियात के साथ कुरान और सीरत से जुड़ना होगा। जैसे हम ज़िंदगी की बाकी कामों को साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो, इसी तरह हमें कुरान और सीरत को सीखने के लिए भी फ़ारिग वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फ़ारिग वक्त कभी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मौत हमें उचक लेगी। इसके मुख्तलिफ़ मराहल हैं। पहला कदम, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें। सीरत की सादा किताबें पढ़ना शुरू करें। दूसरा कदम, तर्जुमे से पढ़ लिया तो एक तफसीर पढ़ना शुरू करें। सीरत की और मुसन्नफ़ें की किताबें पढ़ना शुरू कर दें। तीसरा कदम, एक तफसीर पढ़ ली, दो और तफसीरें पढ़ना शुरू करें। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़ना शुरू करें। चौथा कदम, ख़वातीन अपनी दोस्त अहबाब से ज़िंदगी के मसाइल को कुरान और हदीस के हिसाब से हल करने की कोशिश करें। सीरत नबवी और सीरत सहाबा इकराम से भी ज़िंदगी के मसाइल का हल ढूंढना शुरू करें। पाँचवा कदम, 2-3 तफासिर पढ़ ली है तो कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें। सीरत नबवी और कुरान करीम से ज़िंदगी की एक ही मौज़ू पर मुख्तलिफ़ अहकामात को पढ़ने और अपने लिए सबक हासिल करने की कोशिश करें। छठा कदम, कुरान की अरबी और अहादीस की अरबी को समझने के लिए कोर्स करें। साथ साथ दुनियावी उलूम को भी लिंक करते जाएं। ख़वातीन के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। हम मुसलमान ख़वातीन के बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और शादीशुदा भी हो जाते हैं, मगर हम में से कोई भी कुरान के तर्जुमे से आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करता। अगर आज हमारी औलादें जिस हाल और रवैयों को इख्तियार किए हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ख़वातीन ने कुरान और सीरत को फ़ारिग वक्त के लिए रुख छोड़ा है कि जब फ़ारिग होंगे तब करेंगे, और वो फ़ारिग वक्त कभी नहीं आता। इसलिए आज से ही हम माओं को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना शुरू करना चाहिए। वो हदीस है ना कि हर इंसान अपनी ख़व्वाम का ज़िम्मेदार है। हम माएँ अपने शौहर, अपने बच्चों और अपने आने वाली नस्लों की तरबियत के लिए ज़िम्मेदार हैं। हमसे इनका हिसाब होगा। हम माओं ने कभी सोचा है कि हम माओं के ख़दमों के नीचे जन्नत अपने बच्चों को सिर्फ़ अच्छा खाना बनाने और अच्छा पहनाने और अच्छी तालीम देने की वजह से है? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि माओं के ख़दमों के तले जन्नत उनको दीन की तालीमात और अहकामात सिखाने, सीरत नबवी और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों के मसाइल का हल निकाल कर आज और आने वाले फितनों के लिए तैयार करने के लिए कोशिश करते रहने की वजह से है। वरना बच्चों की जिस्मानी परवरिश के लिए जितनी दुनियावी तकलीफ़ एक माँ उठाती है, इससे कई ज़्यादा एक बाप उठाता है। एक माँ अपने घर के महफूज माहौल में बच्चों के साथ 7 साल तक मुश्किल वक्त गुजारती है। उसके बाद उनके नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने और पढ़ाने से काफ़ी हद तक फारिग हो जाती है, क्योंकि बच्चे खुद थोड़ा बहुत अपने काम शुरू कर देते हैं, खुद से थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। 12 साल तक तो बच्चे खुद पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। माँ की ज़िम्मेदारी का बोझ तकरीबन किचन तक महदूद हो जाता है, क्योंकि मासिया कपड़े धोना, इस्त्री करना, सफाई के लिए आ रही होती है। बच्चे अपने काम खुद करने के काबिल हो चुके होते हैं, जबकि एक बाप बच्चों के पैदा होने से लेकर अपनी खबर में जाने तक अपनी बीवी, बच्चों के घर, सहूलियत व ज़रूरियात ज़िंदगी, बच्चों की तालीम, शादियाँ, जायदाद, घर का ख़र्चा चलाने के लिए आखिरी सांस तक मेहनत करता है। अगर देखा जाए तो एक बाप की मेहनत एक माँ से ज़्यादा है। फिर जन्नत माँ के ख़दमों के तले क्यों है? हम माओं के पास ये सोचने का वक्त ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। और मुझे लगता है कि ये एक ला इल्म माँ ज़्यादा खसारे में है, मगर हमें इसका इल्म नहीं है। हमें इल्म नहीं है कि हम आज अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं वो ता क़यामत आने वाली नस्लों की है।
ہماری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، سب کا حساب ہوگا ہم سے۔ آج اپنے بچوں کی تربیت دین کی تعلیمات اور ان کی حکمت کو سمجھ کر نہ کی تو ہم مائیں یہ کس آسانی سے سمجھ لیتی ہیں کہ ہم سے صرف ہماری اولاد کا حساب ہوگا، باقی نسلوں کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، ان کو قرآن کے کلاسز کو جوائن کرائیں، خود بھی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔